हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18, जिसका टॉपिक है हमारा आज का वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जिसके अंदर हम डेसिमल नंबर सिस्टम करेंगे आज। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। Let's recall. To read, understand and to compare very large numbers, we use exponents. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर की जो एक्सपोनेंट्स है वो हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी नंबर को, बहुत लार्ज नंबर हो, बड़ा नंबर हो, हम उसको रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 47561, ये देखिए 47561 है ना। अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा होगा मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, पहला नंबर क्या है यहाँ पे 4 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके बाद नंबर देखिए कितने आ रहे हैं, ये 4 नंबर आ रहे हैं ना। तो यानी आपको इसको 1 लगा के 4 0 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर लेंगे आप। क्या आया आपके पास? 7 के बाद देखिए कितने नंबर बचे, यहाँ पे 3 नंबर बचे। तो आपको इसको 1 लगा के 3 0 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 लगा के आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? कितने नंबर है उसके बाद? 2, तो 100 से करना है। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर है 6 के बाद कितना नंबर है? 1, तो यानी 1 0 लगा करके करना है। और उसके बाद 1 है, तो 1 को तो किसी से भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 को हम एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है आपका क्वेश्चन। उसके बाद इसमें बोला है एक्सप्रेसिंग 10,000 इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। अब ये जो 10,000 जो था, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करें तो हम क्या 10 की पावर 4 लिख सकते हैं? क्योंकि 10 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। सिमिलरली 1000 एज पावर्स ऑफ 10 रेशो जो है 1000, वो कितना आएगा? जो 1000 है, 1000 में भी देखिए 10 3 टाइम्स है, तो क्या रेशो आ गया? क्या एक्सपोनेंट्स आ गया? 10 की पावर 3 आ गया। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a decimal number between 1.0 and 10.0 including 1.0 multiplied by a power of 10. such a form of a number is called standard form of that number. कि standard form किसको बोलेंगे? बेसिकली हम उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करके लिखते हैं, जो कि नंबर जो है हमारा 1.0 से 10.0 के बीच में आएगा, जिसमें 1 भी जो है इंक्लूड है। तो ऐसे ही पावर्स, ऐसे ही क्वेश्चन को हम, नंबर को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का दिया हुआ है, और जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म का दिया। तो पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हल्का सा इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाए। ये देखिए 390878 है। अब एक्सपेंड करना है इसको बाय एक्सप्रेसिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले क्या करना है? देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या लिया हमने? 3 को हमने देखिए किससे मल्टीप्लाई करा? 3 के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, यानी 1 लगा के 5 0 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा लेना है? हमें 9 लेना है। उसके बाद 4 zeros ना कम होती चली जाती हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? 0, 3 0 हो गई। नेक्स्ट नंबर 8, 2 0 हो गई। नेक्स्ट नंबर 7, 1 0 हो गई। और लास्ट नंबर 8, यानी यहाँ पे 0 नहीं आती। लास्ट वाले नंबर में 0 नहीं आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी तो 10 की जो पावर है वो है, ये जो है 10 की पावर 5 है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 10 की, यहाँ पे देखिए 1, कितनी 0 हैं? 4 0 हैं, तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। इधर 3 0 हैं, 10 की पावर 3, 2 0 10 की पावर 2, 1 0 10 की पावर 1, और यहाँ पे 1 है, सिर्फ कुछ नहीं है, तो 10 की पावर 0। यानी यहाँ पे जो लास्ट है आपके पास 10 है ही नहीं और उसकी पावर भी नहीं है। Here exponents of 10 start from a maximum value of 5 and go on increasing by 1 at a step. डिक्रीजिंग बाय 1 एट अ स्टेप। कि सबसे पहले 5 0 थी और उसके बाद 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो ज़ीरोज़ जो हैं वो इसमें क्या हो रही हैं बच्चों? डिक्रीज़ हो रही हैं। तो ये आपका, चाहे आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलो चाहे एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो, ठीक है। अब है जो नेक्स्ट है हमारा एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नंबर है आपके पास, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपने ये नंबर लिखा 087.8, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि इसमें कितने जो हैं वो नंबर इस तरफ आ रहे हैं। देखिए इस तरफ जो लेफ़्ट की साइड जा रहे हैं, हम कितने नंबर है, 5 नंबर है ना। यानी हम इस नंबर को अगर हम ये देखिए, अगर हम ये नंबर हम लिखें 78 और इसको हम अगर 5 ज़ीरो लगा करके मल्टीप्लाई करें, 2 3 4 5 ज़ीरो लगा करके मल्टीप्लाई करें, तो जो ये वाला पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट ये आगे बढ़ करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आने से तो कितने नंबर पे आगे आया, 4। यानी यहाँ पे हम एक ज़ीरो जो है वो इसका यहाँ पे हम मिटा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको अगर हम एक तरीके से देखें तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये रब हो गया, रब कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखिए ये था आपके पास नंबर 0878 को आपने इससे करा 4 ज़ीरो से, ठीक है। तो क्या आप इसको सेम नंबर उतार के और ये लिख सकते हैं आप 10 की पावर 4, क्योंकि कितने ज़ीरो हैं 10 में, 4 ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए यहाँ पे यहाँ लिख रखा है डेसिमल इज़ मूव टू लेफ़्ट बाय 4 प्लेसेस, 4 प्लेस आगे हमें डेसिमल लेके जाना है तो 10 की पावर 4 आएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिया हुआ है, ये रहा एग्ज़ाम्पल। इसमें बहुत जगह आपको इसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बेसिकली जो ये पॉइंट है आपको इसको आगे लेके जाना है। जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये है आपका, ये देखिए 3908.78 ऐसे दिया हुआ है ना। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे लेके जाना है। तो कितने आप मूव कर रहे हो, 3 मूव कर रहे हो, तो आपको 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये नंबर लिखोगे और 10 की पावर 3 लगा दोगे। यानी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट, what is obtained in the exponent of 10 or the number of places up to which the decimal point shift to the left। कि जितने भी हम पॉइंट आगे कर रहे हैं डेसिमल के, हमें उतने ज़ीरोज़ लगाने हैं और हमें उसको शिफ्ट करना है डेसिमल को। हिंट है आपका, डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 होना चाहिए या फिर 10.0 होना चाहिए। तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 5 पार्ट है, जिसमें आपको राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये जो नंबर दिया हुआ है इसको इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम वर्कशीट शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन करते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और हिंदी की बात करें तो घातांकीय रूप और मानक रूप दोनों में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में। तो ये आपका क्वेश्चन है 279404। अब इसको आपको पहले तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखेंगे, यानी घातांकीय रूप में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी वर्कशीट में सिखाया था, आपको समझाया था, सेम उसी तरीके से आपको इसके अंदर करना है। तो हम इसके लिए दूसरा कलर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले 2 नंबर लिखा और इसके पीछे देखिए कितने ज़ीरो हैं, कितने नंबर्स हैं, 5। तो 2 के साथ यहाँ पे 5 ज़ीरो आ गई। फिर नेक्स्ट नंबर लिया हमने 7, 4 ज़ीरो हो गई। 4 नंबर लिया, 3 ज़ीरो हो गई। फिर 0 लिया, 2 यहाँ पे 4 लिया, 9 के साथ पहले यहाँ पे 3 ज़ीरो, फिर 4 के साथ 2 ज़ीरो, फिर 0 के साथ 1 ज़ीरो, और 4 के साथ यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है। फिर ये देखिए, ये जो कितनी ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर जो है 2 × 10 की पावर 5। यहाँ पे कितनी ज़ीरो है, 4, तो हमें इसको 10 की घात 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे है 3, तो हम 10⁻³ लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 हैं तो 10⁻²। यहाँ पे 1 है तो 1, और यहाँ पे 1 भी नहीं है तो 10 की पावर जो है वो क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। तो ये तो था एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले 3 लिखा,
3 के साथ कितनी, 2 2 4 2 6, तो 6 ज़ीरो आ गई। फिर लिखा 0 5 ज़ीरो, फिर लिखा ये वाला 0 4 ज़ीरो, कम होती जाएगी, एक एक ज़ीरो करके कम करते जाना है। फिर लिखा 6 3 ज़ीरो, 1 लिखा 2 ज़ीरो, 9 लिखा 1 ज़ीरो, और 4 लिखने के साथ एक भी ज़ीरो हमने नहीं लगाई। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो 6 ज़ीरो है इसको 10 की पावर 6, ये 5 ज़ीरो है 10 की पावर 5, और ये 4 ज़ीरो है 10 की पावर 4, 3 ज़ीरो को 10 की पावर 3, 2 ज़ीरो को 10 की पावर 2, और 1 ज़ीरो को 10 की पावर 1, और यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है इसलिए 10 की पावर क्या कर दिया, ज़ीरो। क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर ज़ीरो होती है तो उसका आंसर बच्चों 1 ही आता है। तो ये वाला भी हमारा डन हो गया। तीसरा देखिए, तीसरे में भी यही करना है आपको। 1 लिखा पहले, उसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 ज़ीरो लगा दी। फिर 2 लिखा अगला, 4 ज़ीरो लगा दी। फिर लिखा 0 3 ज़ीरो, फिर 7 लिखा 2 ज़ीरो, 1 लिखा 1 ज़ीरो, और 9 लिखने के साथ एक भी ज़ीरो हमने नहीं लगाई। और उसके बाद हमने क्या किया, ये 5 ज़ीरो था तो 10 की पावर 5, 4 था तो 10 की पावर 4, 3 था तो 10 की पावर 3, 2 था तो 10 की पावर 2, 1 था 10 की पावर 1, और यहाँ पे एक भी नहीं था तो 10 की पावर 0। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो पार्ट था ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 2 लिखा, 2 के बाद देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो कितनी ज़ीरो लगा दी, 6 लगा दी 1 के साथ। नेक्स्ट लिया 8, 8 के साथ फिर 5 ज़ीरो, 0 लिखा 4 ज़ीरो, 6 लिखा 3 ज़ीरो, 1 लिखा 2 ज़ीरो, 9 लिखा 1 ज़ीरो, और 6 लिखा उसके साथ एक भी ज़ीरो हमने नहीं लगाई। ठीक है। फिर जो ये ज़ीरो थे इसको 10 की पावर 6, 5 ज़ीरो को 10 की पावर 5, 4 ज़ीरो को 10 की पावर 4, 3 ज़ीरो को 10 की पावर 3, 2 ज़ीरो को 10 की पावर 2, 1 ज़ीरो को 10 की पावर 1, और जो एक भी ज़ीरो नहीं है उसको क्या लिखा हमने, 10 की पावर 0 लिख दिया। तो आपको बच्चों इस तरीके से इसको करना है। फोर्थ पार्ट डन। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। पहले 2 लिखा, कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरो, फिर 0 लिखा 3 ज़ीरो, 0 लिखा 2 ज़ीरो, 6 लिखा 1 ज़ीरो, और लास्ट में 8 लिखा, उसके साथ एक भी ज़ीरो हमने नहीं लगाई। फिर जो आपका 4 ज़ीरो है 10 की पावर 4, 3 ज़ीरो है 10 की पावर 3, 2 ज़ीरो है 10 की पावर 2, 1 ज़ीरो है 10 की पावर 1, और यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है इसलिए 10 की पावर 0 आ गया। अब बच्चों ये तो था आपका जिसमें कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं इसको, या फिर हम कहें कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, या फिर अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ये घातांकीय रूप है। इसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे मानक रूप, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए ये है, इसी सेम क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लेते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। ये आपके पास क्वेश्चन था, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपना डेसिमल लगाना है बेसिकली। तो आपने क्या किया, देखिए जैसे 2 7 9 4 0 4 है, आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 2 और 7 के बीच में, क्योंकि जो डेसिमल है वो 1 से 1 भी इंक्लूड हो सकता है, 1 से ज़्यादा और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लगाया। अब इसके बाद देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो हम 10 की पावर 5 लिखेंगे। समझ आया कैसे लिखा? देखिए ये नंबर उतारा, इसमें हमने इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा दिया, और कितने नंबर है उसके बाद, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही एक एक करके समझोगे ना तो शायद आपको समझ आ जाए। ये आपके पास क्वेश्चन था, 1 और 2 के बीच में हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही देखिए कितना बड़ा नंबर है, 2 और 8 के बीच में हमने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या हो गया आपके पास, 6 हो गया। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मैं करा रही हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये है 20,068 20,068, तो 2 और 0 के बीच में पॉइंट लगाया, कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो यानी 10 की पावर 4 जो है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से लिखना है।
तो बच्चों ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट के साथ दिया हुआ है। तो आप स्टेटमेंट वर्कशीट में से पढ़िएगा और यहाँ पे इसके आंसर यहाँ से आपको देख करके लिखने हैं। आपके पास ये इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में आपको पॉइंट लगाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 3 और 0 के बीच में हमने पॉइंट लगा दिया और उसके बाद हम नंबर काउंट करेंगे कितने आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आंसर जो है वो हो जाएगा 10 की पावर 8 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर देखिए, वो भी बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे। तो 1 और 4 के बीच में आपने पॉइंट लगा दिया और इसे लगाने के बाद नंबर देखेंगे कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की पावर क्या लिख दिया हमने, 9 लिख दिया। इसी को ही बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। थर्ड देखिए, इतना बड़ा नंबर, 1 और 3 के बीच में पॉइंट लगाया। अब नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 की पावर 9 आ गया। और फोर्थ पार्ट जो है इसका है, ये देखिए इतना बड़ा नंबर है, 3 और 8 के बीच में यहाँ पे लगा दिया हमने और नंबर कौन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 की पावर क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब आपकी इस वर्कशीट का एकदम लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये इतना बड़ा नंबर है, इस नंबर को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। 1 और 2 के बीच में हम लगा देंगे पॉइंट और सारे नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आंसर हो गया, ये पॉइंट लगा के इंटू 10 की पावर 10। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट ये कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बेटा नई वर्कशीट में नई वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।